औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह मुल्क की आयत नंबर 29 की तफसीर करने की कोशिश करूँगी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फ़ी ज़लालिन मुबीन। यानी कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही, आप कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वही रहमान है, आमन्ना बिही, और उसी पर हम ईमान लाए हैं। व अलैहि तवक्कलना, और उसी पर हम भरोसा करते हैं। फसतअलमूना, तुम भी अनकरीब जान जाओगे, मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन, के खुली गुमराही पर कौन है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, इसमें बात वही सिलसिला चल रहा है कि जो काफ़िर, यानी कि मक्का के काफ़िर मुशरिकीन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं और मुसलसल इनकार कर रहे हैं, उनको एक बड़ा ख़ूबसूरत ठंडा सा जवाब दिया जा रहा है कि आप कह दीजिए कि हम तो उस रहमान पर ईमान लाते हैं और उसी पर हम भरोसा करते हैं। अब तुम जो मर्ज़ी बातें करो, हमारा ईमान तो यही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो मुशरिकीन मक्का थे, वो इस बात का भी मजाक भी उड़ाते थे और हैरान भी थे कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा पर ईमान लाओ, एक खुदा पर ईमान लाओ, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, अब ये रहमान कहाँ से आ गया। तो ये हमें कहता है कि नौज़ुबिल्लाह, तुम्हारे मुख्तलिफ़ जो खुदा हैं वो मुख्तलिफ़ खुदा हैं और रब सिर्फ़ एक ही है। तो अब ये रहमान, इसका कोई और खुदा आ गया। हमें तो ये मना कर रहा है कि एक ही अल्लाह पर भरोसा करो, और ख़ुद अब कोई रहमान भी ले आया। अब आप ख़ुद सोचें कि कितनी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर भी सुननी पड़ी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रहमान भी वही रब है जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान जो है वो भरोसा करते हैं। तो ये मैं आपको अल्लाह का जो रहमान होना है इसका कुछ बताती हूँ कि जैसे हम शुरू में कुरान पाक पढ़ते हैं और सूरत फातिहा, तो उस पर पहली आयत जो शुरू होती है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आयत है जो सिर्फ़ दाऊद अलैहिस्सलाम पर और मुझ पर उतरी है, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि बात थोड़ी सी कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए, लेकिन बहरहाल बताती जाऊं कि ये जो सूरत फातिहा है, इसको बाज़ मुफस्सरीन जो है वो 7 आयत बयान करते हैं और उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक आयत लेते हैं पूरी। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने तुम पर 7 आयत वाली आयत जो सूरत जो है वो नाज़िल फरमाई। तो एक तो ये बात। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो रहमान है ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है, और रहमानियत जो है वो उसकी पूरी कायनात में फैली हुई है, और मुसलसल ये उसकी रहमानियत जो है वो कायनात में उतरती है। मसलन यानी इन हवाओं का चलना, बारिश का होना, धूप निकलना, यानी जितने भी अल्लाह तबारक व तआला के ये कुदरती प्रोसीजर हैं, इससे फ़ायदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने वाले ही नहीं उठाते। पूरी कायनात के लोग, चाहे वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नहीं रखते हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं, सब उसकी इस रहमानियत से दिन रात फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कोई होगा ऐसा रहमान कि जिसकी रहमानियत से सारे ही लोग फ़ायदा उठाएं, तो उसकी रहमानियत मुसलसल बरसती है। एक मैं आपको और भी मिसाल देती हूँ कि जैसे जो कौवा होता है, उसका जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ़ एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है, और
कौवे के जो वालिदैन होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और इस तरह उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह की तो वो भी मखलूक है ना। इसी तरह वो बेचारा तड़पता इधर उधर गिरता तो उस पर मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। जब मच्छर उसे अच्छी तरह ढांप लेते हैं तो वो मच्छर ही उसकी खुराक बन जाते हैं, उसकी ग़िज़ा बन जाते हैं और उसकी परवरिश का ज़रिया बन जाते हैं। जब वो मच्छर खा खा कर ज़रा बड़ा होता है तो उसके कवों जैसे पर जब निकल आते हैं तो फिर उसके वालिदैन उसको जब देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप देखें कि अल्लाह ताला की रहमानियत उसकी तमाम मखलूक़ात पर है कि जब कोई सहारा नहीं होता तो वो रहमान की रहमानियत जो है वो उसको लपेट लेती है। तो वो अपनी तमाम मखलूक़ात का ध्यान रखता है। अच्छा, एक और भी मैं आपको मिसाल दूँ। एक सहाबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो वो करीबुल मर्ग थे और जो है लेकिन उनकी नज़ा के करीब थे मगर जान नहीं निकल रही थी। तो फिर लोगों ने कलमा पढ़ाने की बड़ी कोशिश की कि आप ये पढ़ें, लेकिन उनकी ज़बान से ये अदा नहीं हो रहा था। फिर लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने भी कलमा पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी इज़्तिराबी हालत में था और तड़प रहा था, उससे कलमा अदा नहीं हो रहा था। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये नमाज़ पढ़ता था, लोगों ने उस मुस्बत में जवाब दिया। रोज़ा रखता था, लोगों ने इसका भी हाँ में जवाब दिया। ज़ुकात देता था, अच्छा मुसलमान था, ईमानदार था, सबका जो है वो मुस्बत में जवाब दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके वालिदैन हैं। तो फिर लोगों ने बताया कि इसकी वालदा है और बूढ़ी है और वो इससे नाराज़ है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इसकी वालदा को लेकर आओ। अब वो बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पास आती है तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है तो तुम इसको माफ़ कर दो। वो कहती है कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि इसने मुझे थप्पड़ मारा और जिसकी वजह से मेरी आँख जो है वो फूट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से कहा कि जाओ लकड़ियाँ लेकर आओ और फिर आग जलाई। उस औरत ने कहा कि ये आग क्यों जलाई जा रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ताकि इसको तुम्हारी आँखों के सामने आग में जलाया जाए कि क्योंकि ये तुम्हारा गुनाहगार है, ताकि इसको इसके गुनाहों की सज़ा मिले। तो फिर यहाँ पर काम आई वो रहमानियत, अल्लाह का रहमान होना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो माँ के दिल में रहम डाल दिया, ज़ाहिर है। तो फिर नबी करीम, वो उस औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं इसको माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको 9 माह अपने पेट में क्या इसलिए रखा था कि मैं इसको जलते हुए देखूँ? क्या मैंने इसको 2 साल या 2.5 साल दूध पिलाया क्या इसलिए कि मैं इसको जलते हुए देखूँ? तो मैं इसको माफ़ करती हूँ। तो ये है वो रहमानियत जो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम मखलूक़ात का ध्यान रखता है। और वो बंदा जो सहाबी अल्लाह का अच्छा बंदा था, फरमाबरदार था, नमाजी था, परहेज़गार था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माँ की भी जो उसने गलती की, माँ का जो गुनाहगार था उससे भी माफ़ी दिला दी ताकि वो ये सुरखरू हो जाए, और माँ ने भी उसको अपने दिल से माफ़ कर दिया। ये है वो रहमान जो दिलों में रहम डालता है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि रहमान जो सिफ़त है वो तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो सभी उससे फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन एक रहीम सिफ़त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रहीम अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है, ये सिफ़त ख़ास है और ये आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ मुसलमान मोमिनों पर रहम करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तब उन पर रहम किया जाएगा, तब काफिरों पर रहम नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल इस आयत में फरमाया जा रहा है कि तुम मानो या ना मानो, हमने तो तुम्हारे सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम रख दिया और फसतालमूना, तुम अनकरीब देख लोगे, अनकरीब देख लोगे। यानी मौत भी इंसान के साथ साथ है। जब इंसान मौत सामने आती है या जब वो
मर जाता है तो तब भी वो फिर अपनी आँखों से देख लेता है कि क़यामत क्या है और जो है आखिरत क्या है और अब उसके साथ क्या होना है। तो बहरहाल यही बात यहाँ फरमाई जा रही है कि फ़सतअलमूना मन हुवा फ़ी ज़लालिन मुबीन, अभी तुम देख लोगे, बस थोड़ा अरसा ही देख लो, यहाँ रह लो, ऐश कर लो और इस्तेहज़ा कर लो, मजाक कर लो रसूलों का, फिर तुम अनकरीब ही देख लोगे कि गुमराही में कौन है। ये गुमराही में कौन है? देखें, ये दुनिया जो है ये इम्तिहान का है, ये हमारे लिए एक एग्ज़ामिनेशन हॉल है और इसमें हम सब अपना पर्चा जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और अपना अपना पेपर जो है वो अपने अपने तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बस उसके बाद जब इस इम्तिहान का नतीजा निकलेगा और ये पेपर सबका सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन पास होता है और कौन फ़ेल होता है। और वहाँ पर तो जो पास हो गया 33 नंबर से ही, तो उसको ज़मीनों आसमान से कहीं चौड़ाई में, ज़मीनों आसमान से भी ज़्यादा चौड़ाई में जन्नत का उसे वारिस बना दिया जाएगा। और क्या चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपनी रहमानियत में और अपने रहम में हमें हर वक्त लपेटे रखे, हम पर रहम अपना और अपना फ़ज़ल जो है वो जारी रखे और हमें ईमान की जो है वो ताकत दे दे। आमीन।